Hello everybody, I hope you all are good and today we will be discussing one of the very important development that is coming from China actually। तो चाइना ने रिसेंटली टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी ICBM कैटेगरी का, दैट मीन्स इट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और मैं आपको बता दूं कि ये चाइना ने 1980 के बाद अभी पहली बार किया है, मतलब करीब 40 साल बाद चाइना ने इस तरह का टेस्ट किया है, तो जरूर ये काफी सिग्निफिकेंस रखती है। वैसे आप सोचोगे कि आखिर चाइना ने क्यों टेस्ट किया अचानक से, क्या इसके पीछे कुछ रीजन है? तो डेफिनेटली रीजन तो बिल्कुल है और इसे हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो फार, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स IAS का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, चाइना आज फ्रस्ट्रेटेड है और इसका रीजंस कई सारा, इन सारे रीजंस को समझेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर कई सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, खास करके यहाँ वेस्टर्न मीडिया भी आप देख सकते हो, जैसे कि BBC, इन्होंने भी इस चीज को कवर किया दैट चाइना टेस्ट फायर्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू पैसिफिक। और ये न्यूज ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो चाइना ऐसा 1980s के बाद कर रहा है, और खास करके ये सारा चीज हो रहा है जब अभी हाल ही क्वाड की मीटिंग हुई है US में, राइट? तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे जो भी डेवलपमेंट्स हुआ है, खास करके हमने यहां पर बात किया है कि जो बढ़ता हुआ थ्रेट है चाइना का, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी के आसपास, खास करके फिलीपींस ले लो, उन पर कंटिन्यूअसली चाइना एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन सारे मुद्दों को डिस्कस किया गया है क्वाड में, और खास करके चाइना का जो एग्रेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ताइवान, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो ये सारी चीजों के ऊपर में यहां पर डिस्कशन किए गए हैं, और चाइना इन सब चीज को कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा है, और इसलिए चाइना ने फ्रस्ट्रेशन में आकर यहां पर ये मिसाइल टेस्ट किया है। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके साथ एक और रीजन ये भी है, क्योंकि हाल ही इंडिया ने भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था, खास करके अग्नि 4 टेस्ट किया था, राइट? वैसे इसके साथ हमने MIRV टेक्नोलॉजी भी टेस्ट किया था। वैसे MIRV क्या होता है कि जब यहां पर फायर किया जाता है लेट से ये मिसाइल को, तो जब वो हिट करता है तो ये एक टाइम पर मल्टीपल टारगेट हिट करने की ताकत रखता है, राइट? दिस इज व्हाट इज MIRV इन लेमैन टर्म। अभी हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है, खास करके पूरा वेस्ट इसके ऊपर में नजर बनाकर रखा हुआ है आज। हालांकि देखो, यहां चाइना ने इस चीज को क्लियरली क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि हमने जो अभी रिसेंटली फायर किया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पैसिफिक ओशन में, तो ये एक्चुअली इन लाइन है इंटरनेशनल लॉ। तो ये इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉ है, हमने किसी भी किस्म का इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं किया है। और इसके साथ यहां चाइना का ये भी कहना है कि देखो, हमने आसपास की कंट्री में पहले ही वार्निंग दे दिया था, हमने पहले ही उनको अवेयर कर दिया था दैट अभी हम एक मिसाइल फायर करने वाले हैं। लेकिन जापान ने ऐसा यहां पे खारिज किया इन सारे स्टेटमेंट को यहां पर चाइना का, और कहा है कि देखो, हमें इस तरह की वार्निंग नहीं मिली थी। बिल्कुल एक ऑल ऑफ सडनली हम देखते हैं कि हमारे ठीक ऊपर से एक मिसाइल जाता है और जाकर पैसिफिक ओशन में ब्लास्ट करता है। हालांकि बहुत ज्यादा वॉरहेड यहां पर नहीं था, लेकिन यहां पर देखो मिनिस्ट्री यही कह रही है चाइना की, देखो हमने यहां पर किसी कंट्री को टारगेट नहीं किया है सच, तो बेसिकली ये एक जस्ट टेस्ट था हमारे तरफ से। नाउ एज पर CNN, ये ICBM जो था बेसिकली इसे कहा जाता है DF-41 चाइना का, एंड इसकी जब मारक क्षमता को देखते हैं, हम इसकी रेंज को देखते हैं, तो इट इज अराउंड 12,000 किलोमीटर टू 15,000 किलोमीटर एज पर एक्चुअली द मीडिया रिपोर्ट। एंड जब हम ओवरऑल डिस्टेंस भी देखते हैं ना आज US से चाइना का, या चाइना टू US बेसिकली, तो इट इज अराउंड 11,127 किलोमीटर, जिससे ये कहीं ना कहीं इन रेंज आ जाता है बेसिकली US इस मिसाइल का। तो इस वजह से खास करके US भी यहां पर परेशान है, US मीडिया एंड स्पेसिफिकली वेस्टर्न मीडिया पूरा ही यहां पर चिंतित है इस डेवलपमेंट से, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, नॉट ओनली इन इंडो पैसिफिक रीजन बट ऑल्सो फॉर US ऑल्सो, ठीक है? तो US के लिए भी एक बहुत बड़ा यहां पर चैलेंजिंग सिचुएशन है। वैसे जब हम बात करते हैं ओवरऑल, तो देखो ये ICBM यहां पर साइट है, डेफिनेटली चाइना, यहां बीजिंग देख सकते हो आप, एंड स्पेसिफिकली ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहां से एक्चुअली लॉन्च किया गया है, और यहां पर ये पैसिफिक ओशन में जाकर 7,400 माइल्स के आसपास दूर में जाकर गिरा है। और जब हम ओवरऑल देखते हैं, तो देखो आज जब हम एज सच चाइना के बारे में बात करते हैं, तो
यूएस कंटिन्यूसली इस चीज को कह रहा है कि चाइना ना कंटिन्यूसली अपनी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसको बढ़ा रहा है, और आज के वक्त में कम से कम 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर बेसिकली आर्सेनल यहाँ पर चाइना के पास में है। और इसलिए यूएस इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि चाइना ने रैपिडली इंक्रीज किया है अपना खास करके न्यूक्लियर आर्सेनल को। वैसे 9 देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन सबके पास यहाँ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। यहाँ एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन तो है, बट उनके पास में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, और वो है पाकिस्तान। जी पाकिस्तान के पास में आईसीबीएम नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन यूएस भी है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने कोशिश किया बनाने का तो यूएस उस पर सैंक्शन लगाने की बात करता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन इजराइल भी है, इजराइल की सेफ्टी भी है, क्योंकि अगर मान लो कल को पाकिस्तान के पास में आ जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो और मान लो वो ईरान या किसी और कंट्री को दे देता है, इस केस में इजराइल के ऊपर में एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इसलिए यहां पर बेसिकली पाकिस्तान को बनाने नहीं दिया गया। एंड इवन पाकिस्तान जो मेजरली अपनी न्यूक्लियर वेपन्स बनाया वो इंडिया के रिस्पेक्ट में है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा यहां पर चीज है। तो यहां पर बेसिकली पाकिस्तान का टारगेट जो अक्सर रहता है वो इंडिया ही रहता है, राइट। बाकी लोगों को ऐसा यहां पर खतरा बहुत ज्यादा पाकिस्तान से नहीं रहता है। सो नाउ एट लास्ट देखो, चाइना का ये टेस्ट कहीं ना कहीं उसके फ्रस्ट्रेशन को इसलिए दिखाता है। पहला एक रीजन ये है कि चाइना ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएस की जो मीडिया है, वेस्टर्न जो हाउस है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को क्रिटिसाइज करेगा एज इंडिया टेस्टेड अग्नि 4 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर चाइना इस इशू को लेकर यूएन में जाएगा। लेकिन इस तरह का यहां कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि चाइना ने उल्टा यहां पर इंडिया को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, इंडिया को चेक देने के लिए इस तरह का एक टेस्ट करके दिखाया है। अब इस इशू को लेकर ना चाइना ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, और हो सकता है बाकी रीजन में जितनी भी कंट्रीज है यहां पर, लेट से जापान, कल को जापान भी ये प्रयास कर सकता है कि वो अब जाकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खुद टेस्ट करेगा, राइट। तो यहां पर अब चाइना इस इशू को ले जाके कहीं ना कहीं यूएन में कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अब वो खुद इस तरह की चीजें कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना चाहिए। तो देखो, यहां से भी जो भी डेवलपमेंट आएगा इन फ्यूचर, अगर कुछ भी अपडेट आता है, विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।